और चलिए अब एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने कोरोना काल में गरीबों को लेकर पीएम मोदी की योजना की तारीफ की है। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पीएम मोदी की योजना की तारीफ की है। गरीबों को लेकर जो सरकार की तरफ से योजना चलाई गई है उसकी तारीफ आईएमएफ की तरफ से की गई है। और रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी पीएमजीकेएवाई कोरोना महामारी के दौरान गरीबी को रोकने में कामयाब रही। और रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि इस योजना की वजह से महामारी के दौरान भी देश में अत्यंत गरीबों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई। जहां बाकी देशों के हाल बेहाल हो गए, कोरोना काल में अत्यंत गरीबों की संख्या बढ़ती गई, भारत में वो कम रही। 2019 में भारत में अत्यंत गरीबों की संख्या 1% से कम रही है। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से कहा गया है। और जब आईएमएफ की बात की जाती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उनकी तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है कि अत्यंत गरीबों की संख्या भारत में कोरोना महामारी के दौरान भी नहीं बढ़ी है। इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है। और यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये जो योजना थी, ये गरीबी रोकने में काफी कारगर सिद्ध हुई है। और जब आईएमएफ की बात की जाती है तो ये एक ऐसी संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, जो अपने सदस्य राष्ट्रों की वैश्विक और आर्थिक स्थिति पर नजर रखती है। और आईएमएफ की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है और तारीफ की गई है मोदी सरकार की नीति की कि जब कोरोना महामारी चल रही थी, पूरी दुनिया में लोग त्राहिमाम कर रहे थे, गरीबी बढ़ रही थी, लेकिन वो यहां पर नहीं हुआ था। अब चलिए आपको यह बताते हैं हम कि आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में बड़ी बातें क्या है वो हम आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। तो ये देखिए, वो रिपोर्ट है, मोदी की आर्थिक नीति की तारीफ की गई है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से। क्या कहा आईएमएफ ने, यह हम बताते हैं। अत्यधिक गरीबी दर 2019 में 1% से कम थी और यह बहुत बेहतर कहा जा सकता है। आईएमएफ ने कहा बहुत अच्छा, 1% से कम 2019 जब महामारी चल रही थी। महामारी में भी अत्यधिक गरीबी दर कम रही। अत्यधिक गरीबी दर की बात जब यहां पर की जाती है तो उसमें यह कि जिन लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं होते, 100 से 150 रुपए रोजाना जो कमाते हैं, 2 साल तक दर कम रहना यानी गरीबी दूर होना। यह इस बात में जिक्र किया गया है कि 2 साल तक यह दर कम रही यानी गरीबी दूर रहने की जो कोशिश की गई उसमें काफी हद तक सफल रहे। गरीबी रोकने में जो प्रधानमंत्री, ये देखिए, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना थी, ये मुख्य योगदान इसका रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें कई गरीबों को मुफ्त राशन दिया गया। पीएम अन्न योजना के कारण गरीबी कम हुई है। आईएमएफ, ये देखिए, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है, मुफ्त अन्न योजना से गरीबी कम करने में मदद मिली। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे, रोजगार पूरी तरह से ठप हो गया था, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। लेकिन सरकार की तरफ से, पीएम मोदी की तरफ से एक योजना चलाई गई जिसमें गरीबों को मुफ्त अन्न देने की बात की गई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से महामारी के दौरान काफी मदद मिली उन लोगों को जो जीवन यापन करने के लिए 2 जून की रोटी के मोहताज हो गए थे, जो रेहड़ी पर अपना काम करते थे, रोजगार करते थे। उनका रोजगार बंद हो गया था, लेकिन उनको राशन दिया गया सरकार की तरफ से। अब जिसने ये रिपोर्ट तैयार की है, जो जिक्र यहां पर किया जा रहा है आईएमएफ का, तो वो आईएमएफ क्या है ये हम आपको बताते हैं। आईएमएफ की बात की जाए तो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, 189 देश आईएमएफ में शामिल हैं, यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है आईएमएफ, वैश्विक वित्तीय स्थिरता पर यह काम करता है। आईएमएफ की बात की जा रही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देता है। उनकी आर्थिक जो स्थिति होती है उस पर भी यहां पर नजर रखी जाती है। गरीबी घटाने की नीतियों में यहां पर मदद की जाती है। यह आईएमएफ का कार्य होता है, काम होता है, जिसके बारे में हम आपको यहां पर बता रहे हैं कि आईएमएफ किस तरह से काम करता है। रविकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। रविकांत, जब पूरी दुनिया
बेहाल थी। कोरोना महामारी के चलते गरीबी बढ़ती जा रही थी, लेकिन भारत ने अपनी नीति से उसको स्थिर रखा और आईएमएफ ने तारीफ भी की है। देखिए हिमांशु, जो आईएमएफ ने आंकड़े जारी किए हैं, ये आंकड़े मोदी सरकार को सुकून देने वाले हैं, क्योंकि जिस दौरान कोविड था, पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, सेम परिस्थितियां भारत जैसे देश में भी थी और यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन जिस तरीके से इस पूरी परिस्थिति को मैनेज किया गया उसकी तारीफ की है आईएमएफ ने और कहा है कि भारत में जो गरीबी थी वो लॉकडाउन और कोविड के पीरियड में बहुत ज्यादा बढ़ सकती थी, लेकिन प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत भारत सरकार ने जिस तरीके से गरीबों को अन्न पहुंचाया, प्रत्येक परिवार को अन्न पहुंचाया, जो गरीबी का स्तर था उसको रोकने में बहुत हद तक कामयाबी हासिल हुई है मौजूदा सरकार को। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो दूसरे देश हैं वहां पर किस तरीके से परिस्थितियां खराब हो गई, उनकी जनसंख्या भी बहुत कम थी, लेकिन भारत जैसे देश में जहां 130 करोड़ की आबादी है, वहां पर कंप्लीट लॉकडाउन और कोरोना की विकराल परिस्थितियों के बावजूद सरकार की कई योजनाओं ने गरीबी स्तर को बढ़ने नहीं दिया और इसी बात की तारीफ आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में की है। बिल्कुल, और इसमें यह जानना बेहद जरूरी है कि अत्यंत गरीब जिनका बार बार जिक्र किया जा रहा है, वो अत्यंत गरीब हैं कौन? जो भारत में सिर्फ 1% से भी कम है, जो रोजाना 143 रुपए से कम कमाते हैं। ये आईएमएफ की रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं, जो तारीफ यहां पर की गई है कि भारत में अत्यंत गरीब 1% से भी कम है। ये वो लोग हैं जो 143 रुपए रोज से भी कम कमाते हैं। अब आप समझ सकते हैं, जो रेहड़ी पटरी, सड़कों के बगल में, किनारे में जो लोग बैठे होते हैं, ये वो लोग हैं जिनका रोजगार पूरी तरह से चौपट हो गया, जिनको खाने के लाले पड़ गए, लेकिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से उनको सहारा मिला। साथ ही राशन कार्ड की बात यहां पर की गई। हर महीने प्रति व्यक्ति को 5 किलो गेहूं चावल दिए गए। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में बताया जा रहा है। शहजाद पूनावाला बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शहजाद, जब कोरोना महामारी चल रही थी 2019 के दौरान, पूरी दुनिया आर्थिक संकट से गुजर रही थी, अत्यंत गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही थी, लेकिन आईएमएफ की रिपोर्ट ने इस बात का जिक्र किया है कि भारत ने बेहतरीन काम किया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने बेहतरीन काम किया। देखिए, ये जो आईएमएफ की रिपोर्ट है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास, सामाजिक न्याय और जो उनकी एक नीति रही है कि सबसे गरीब लोगों के जन कल्याण के लिए सारी नीतियां होनी चाहिए, जो उनको दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय से प्रेरणा मिली है, आज उस पर ये अनुमोदन है। और ये अनुमोदन हमें पिछले कुछ दिनों में जो 4 चुनाव हुए राज्यों में, उसमें भी मिला। परंतु दुख की बात यह है कि जब इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, एक्सट्रीम पॉवर्टी को 1% से नीचे रखना, मतलब एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी की तरफ बढ़ना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ना, एडीबी की रिपोर्ट आई है 7.5% से अर्थव्यवस्था बढ़ेगी इस वर्ष, इतनी सारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये उपलब्धियां दर्ज हो रही है। तो जिन लोगों ने 1 रुपए में 85 पैसे गरीबों के खाने का काम किया, आज वो लोग सवाल उठाते हैं। उनको शायद नफरत होती है जब गरीब तक नल से जल पहुंचता है, उज्ज्वला योजना पहुंचती है, शौचालय पहुंचता है, 80 करोड़ लोगों के पास राशन पहुंचता है। आज आप देखिए जितना फूड एंटाइटलमेंट उनको मिलता है और पारदर्शी तरीके से, बिना कोई घपले के, बिना कोई भ्रष्टाचार के, सीधा उनके पास पहुंचता है, पैसा सीधा डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, जैम ट्रिनिटी के माध्यम से करोड़ों रुपए सीधा बेनिफिशियरी तक पहुंचता है। तो ये बिचौलियों के बात रखने वाली पार्टियों के पेट में बड़ा दर्द होता है। अच्छा, कांग्रेस से भी इस पर प्रतिक्रिया जरूर हमारी ली गई थी और कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि मनरेगा जैसी योजना की मदद से कोरोना काल में गरीबी को कम रख पाई है सरकार। ऐसा है, पहले नेहरू जी आए, उन्होंने बोला गरीबी हटाओ, फिर इंदिरा जी आए, उन्होंने बोला गरीबी हटाओ, फिर राजीव आए, बोला गरीबी हटाओ, फिर सोनिया आई, उन्होंने बोला गरीबी हटाओ, अब राहुल आया, वो बोल रहे गरीबी हटाओ। 5 जनरेशन से गरीबी हट नहीं रही है इनसे। और जब क्रेडिट देना चाहिए मोदी जी की सामाजिक जन कल्याणकारी योजनाओं को, तो अब मेरा श्रेय इसमें कैसे हो, ये देखने वाली जो मंडली है वो आज इस प्रकार की बातें रखती है। शुक्रिया शहजाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।